प्राचीन मिस्र के राजा मधुमक्खियों से बचने के लिए अपने नौकरों के पूरे शरीर में शहद लपेटकर उन्हें शहर के बाहर खड़ा कर दिया करते ताकि मधुमक्खियां महल के अंदर ना जा सके। इस वीडियो में आप हिस्ट्री की 9 ऐसी इंटरेस्टिंग बातें जानेंगे जो शायद आप नहीं जानते हो। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ऑटोमन साम्राज्य, जिसे तुर्की साम्राज्य के रूप में भी जाना जाता है। ऑटोमन साम्राज्य, जिसने 14वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी तक दक्षिण पूर्व यूरोप, पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका के अधिकांश हिस्सों पर शासन किया। ऑटोमन साम्राज्य का सम्राट इब्राहिम प्रथम अपने हरम में 300 औरतों को रखा था। जब इब्राहिम को पता चला कि उसके हरम की एक औरत का संबंध किसी और मर्द से है, तो इब्राहिम गुस्से से हरम की 300 औरतों की हत्या करवा दिया। रूसी सम्राट पीटर, जिसने 1682 से 1721 तक पूरे रूस पर शासन किया, उसे पीटर द ग्रेट के नाम से भी जाना जाता है। पीटर द ग्रेट एक गुस्सैल और कठोर स्वभाव का व्यक्ति था। वह कितना कठोर था, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। जब उसको पता चला कि उसकी पत्नी का एक प्रेमी है, तो उसने अपनी पत्नी के प्रेमी का सर कटवा कर उसे अपने पत्नी के कमरे में रखवा दिया और अपनी पत्नी को सजा के तौर पर आदेश दिया कि हर सुबह उठने के बाद सबसे पहले उसे अपने प्रेमी के कटे सिर को देखना है, ताकि उसकी पत्नी हमेशा दुखी रहे। जापान के समुराई योद्धा, जिनके बारे में कहा जाता है उनकी युद्ध कौशल क्षमता सबसे अलग होती थी, उन योद्धाओं को युद्ध हारना बर्दाश्त नहीं था। समुराई योद्धा अपराजय माने जाते थे। समुराई योद्धा तलवार चलाने में इतने कुशल थे कि वे अपने तलवार से एक धागे को बीच से चीर दिया करते थे। जापानी समुराई योद्धाओं की अपनी एक रस्म होती थी। अगर कोई योद्धा युद्ध हार जाता तो उसे कैद नहीं किया जाता, बल्कि रस्म के तहत उसे सम्मान से मरने का मौका दिया जाता। युद्ध में हारे योद्धा को एक खंजर से अपने पेट को चीरकर अतड़ियों को शरीर से अलग करना होता था, ताकि वह सम्मान के साथ मौत को गले लगा सके। समुराई योद्धाओं की इस रस्म को सेपुकु नाम से जाना जाता था। दुनिया का सबसे खूबसूरत इमारत ताजमहल, जिसे 5वां मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। ताजमहल 1632 में बनना शुरू हुआ, जो लगभग 22 साल बाद 1653 में बनकर तैयार हुआ। ताजमहल बनाने में लगभग 20,000 मजदूरों, शिल्पकारों, वास्तुकारों और कारीगरों ने काम किया था। ताजमहल बनाने वाले मजदूरों और कारीगरों के बारे में कहा जाता है कि ताजमहल बनने के बाद शाहजहां ने सभी मजदूरों और कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे, लेकिन यह बात पूरी तरह गलत है। बल्कि ताजमहल बनाने वाले मजदूरों और कारीगरों को बादशाह ने पूरी जिंदगी भर की तनख्वाह देकर एक करारनामा लिखवाया कि ताजमहल जैसी कोई भी इमारत वे कभी नहीं बनाएंगे। 15वीं शताब्दी की बात है। यूरोप के कुछ जगहों के लोग बीमारी से छुटकारा पाने के लिए मरे हुए इंसानों के शव को खाया करते थे। उनकी मान्यता थी कि मरे हुए इंसानों के शव खाने से वे भयानक रोगों से बच सकेंगे। वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। हमें यही पढ़ाया गया है कि 1498 में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। क्या 1498 से पहले भारत का कोई अस्तित्व नहीं था? 1498 से पहले भारत को कोई नहीं जानता था? भारत का इतिहास विश्व में सबसे पुराना है। 1498 में वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं की। दरअसल उसने यूरोप से भारत आने के समुद्री मार्ग की खोज की थी। 20 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत के केरल राज्य के कालीकट तट पहुंचा था। वास्को डी गामा पहला यूरोपियन था जो समुद्र के रास्ते भारत आया था। भारत के इतिहास में मुगलों की अहम भूमिका रही है। लगभग 331 वर्षों तक भारत में मुगल वंश का वजूद रहा। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। मुगल साम्राज्य में बाबर, अकबर, औरंगजेब जैसे ताकतवर और दौलतमंद सम्राट हुए। जब मुगल सल्तनत अपने बुलंदी के दिनों में था, उस समय इस सल्तनत के कब्जे में दुनिया की 1/4 से भी अधिक दौलत थी। लेकिन उस समय किसी ने यह सोची भी नहीं होगी कि दुनिया के सबसे दौलतमंद साम्राज्य के आने वाले वंशज अपने ही देश में 2 गज जमीन के लिए मोहताज हो जाएंगे। बहादुर शाह जफर मुगल वंश का आखिरी सम्राट था। वह नाम मात्र का ही सम्राट था, क्योंकि मुगल साम्राज्य का अधिकार पुरानी दिल्ली के 4 दीवारियों तक ही रह गया था।
1857 का अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय विद्रोह में बहादुर शाह जफर को आरोपी ठहराकर अंग्रेजों ने जफर को भारत से निर्वासित कर रंगून भेज दिया। वहां बीमारी के कारण 7 नवंबर 1862 को बहादुर शाह जफर का निधन हो गया। भारत में खुद को दफन न होने के दुख में बहादुर शाह जफर के आखिरी शब्द थे, कितना है बदनसीब जफर, दफन के लिए 2 गज जमी भी ना मिली कुएं यार में। लगभग 830 वर्षों पहले 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगा दिया था। आग लगाने के कारण को जानकर आप हैरान हो जाएंगे। कहा जाता है कि एक बार बख्तियार खिलजी बीमार पड़ गया था। बहुत हकीमों के इलाज के बाद भी उसके सेहत में कोई सुधार नहीं हो पा रहा था। तब किसी ने सलाह दी कि नालंदा के प्रधानाचार्य राव श्रीभद्रा खिलजी का इलाज कर सकते हैं। बख्तियार खिलजी ना चाहते हुए भी राव श्रीभद्रा को इलाज के लिए अपने पास बुलाया, लेकिन खिलजी ने उनके सामने एक शर्त रखी कि उनके द्वारा दी गई दवाइयों का सेवन वह नहीं करेगा। शर्त के बावजूद भी उन्होंने खिलजी का इलाज किया। राव श्रीभद्रा ने खिलजी को दवाइयों की जगह कुरान दिया और कहा इसके कुछ पन्ने रोज पढ़ा करना। राव श्रीभद्रा द्वारा दिए कुरान को खिलजी रोज पढ़ने लगा। कुछ समय बिताने के बाद खिलजी का स्वास्थ्य ठीक होने लगा। दरअसल राव श्रीभद्रा ने उस कुरान के पन्नों में दवाइयों का लेप लगा दिया था। जब खिलजी कुरान को पढ़ता था तो उसके द्वारा ली गई सांस के माध्यम से दवा उसके अंदर चली जाती थी। जब खिलजी को इस बात का पता चला तो उसने गुस्से से नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगा दिया। अगर विश्व के इतिहास के पन्नों को खंगाला जाए तो ज्यादातर लड़ाइयाँ और युद्ध ही देखने को मिलता है। हमेशा ही कोई एक देश दूसरे देश पर आक्रमण किया है। लेकिन आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि बीते 10,000 वर्षों के इतिहास में भारत ने कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।